और अब आपको तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा की दिखाएंगे, जहां कई लोग बारिश के पानी में फंस गए और होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। विदिशा में एक कहर देखने को मिल रहा है और देखिए किस तरीके से बाढ़ की स्थिति में ये 90 लोग फंस गए। और जाहिर सी बात है, जब तेज बारिश होती है तो बाढ़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब कैसे आ जाए। और ऐसे में देखिए 90 से ज्यादा लोग इस दौरान फंसे हुए नजर आए और इसके बाद रेस्क्यू किया गया। यानी कि प्रशासन एक तरीके से अब प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ के पानी को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही साथ होमगार्ड तैनात किए गए हैं, ताकि किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ किसी की जान माल की क्षति ना हो। ये तस्वीरें देखिए, नाव चलाकर रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विदिशा की। देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी आया हुआ है, जिसकी वजह से चारों तरफ मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अयोध्या में बारिश का दौर लगातार जारी है, तो ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सरयू नदी में पानी का वेग ज्यादा हो गया है और इसकी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। नदी में कोई नहाने न जाए, इसकी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। निचले इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन ने देखिए अलर्ट जारी किया है कि सरयू नदी में कोई नहाने के लिए ना जाए। जल का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार मानसून अपने पीक पर है और जगह जगह से देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी उफान पर है, तो बनास नदी पर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने पर चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पीनाहट घाट पर क्यूसेक मीटर पर 133 से ऊपर तक का नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और चंबल के किनारे बसे आधा दर्जन गांव से संपर्क भी टूट गया है। यानी कि उन गांव की अभी क्या स्थिति है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि संपर्क टूटा हुआ है। बीहड़ और खेतों में पानी भर गया है। तो वहीं पीनाहट की उमरैठापुरा में घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं आगरा में बारिश के बाद कंप्लीटली हालात खराब नजर आ रहे हैं। प्रशासन एक तरह से चौकन्नी तो नजर आ रही है, लेकिन कई गांव से संपर्क टूट गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली के जो खंभे रहते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कई गांव से संपर्क भी इस दौरान टूट जाता है। जब संपर्क टूटता है तो जाहिर सी बात है, आमतौर पर ना टीवी चल सकता है और ना ही फोन चार्ज किए जा सकते हैं। इसी वजह से गांव से संपर्क टूटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार संपर्क करने का प्रयास भी कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह पर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन की ओर से राहत बचाव के साथ साथ लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। तो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना निचले इलाके वालों को करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों तक में पानी घुस गया है। ऐसे में उनके रहने, सोने और खाने की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तस्वीरें देखिए, कई लोग तो अपने छतों पर रह रहे हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा भर चुका है, सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं और इसीलिए लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट इस दौरान जारी किया है। ये तस्वीरें हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर अक्षरधाम हो गया, मिंटो ब्रिज हो गया, मिंटो रोड और साथ ही साथ जनपथ, ये तमाम अलग अलग जगहों के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में बारिश के बाद किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ और अलग अलग जो क्षेत्र हैं दिल्ली के, वहां पर मौसम सुहावना होने के बाद किस तरीके से स्थिति रही है सड़कों पर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बारिश लगातार हो रही है ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। धीमी होने की वजह से जाम का जंजाल कालिंदी कुंज में भी देखा गया। ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आई, नोएडा, गाजियाबाद और तमाम जगहों से निकलकर सामने आई। और ये हम दिल्ली के आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, अक्षरधाम की बात कर ले, जनपथ की बात करें, मिंटो रोड की बात करें या फिर पंजाबी बाग की बात कर ले, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, वीकडेज चल रहा है, लोगों को ऑफिस जाना होता है, कई बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, लेकिन एहतियातन
उत्तर भारत के कई जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे जो है वो घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस कर लेट ना हो जाए। इसी के साथ हम आपको बताते हैं हमारी सहयोगी आंचल ने बारिश की वजह से क्या कुछ हालात है इस वक्त, इसका जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। देश भर में मॉनसून छाया हुआ है। जहां खास करके बात करें दिल्ली एनसीआर की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं लगातार जो है कल रात से बारिश हो रही है और तेज गर्जना के साथ में बारिश हो रही है। और जैसा कि फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए कई जगह पर जल भराव की समस्या भी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर देखिए पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है और जो वाहन है इसी पानी की भराव की वजह से उनकी गति भी धीमी पड़ जाती है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये दिल्ली की जो है प्रमुख सड़कें हैं जिन पर देखिए जल भराव देखने के लिए मिल रहा है। देश भर की अगर बात करें तो खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करें तो देखिए हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, इन जगहों पर देखिए पहाड़ खिसकने की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों के लोगों को खास करके उत्तराखंड, हिमाचल ना जाने की हिदायत मौसम विभाग ने दी है, क्योंकि देखिए जब भी मैदानी क्षेत्रों के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं और ऐसे में अगर लैंडस्लाइड का खतरा जो है वहां बढ़ जाता है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए मना किया है, क्योंकि हिमाचल की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हिमाचल में तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करने से बचें, और ख़ास करके जिससे उनके साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए इसके बाद गाजियाबाद से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने के साथ साथ पार्क के साथ हम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं देखिए इनमें से ये गाजियाबाद की तस्वीर है जहां पर करीब 2 से 1 फीट तक आपको पानी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पर 2 फीट तक पानी जमा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये गाजियाबाद के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है और कहीं कहीं पर तो स्थिति इतनी बुरी है कि वहां से गाड़ियों का आना जाना यानी कि आवाजाही बिल्कुल तरीके से ठप नजर आ रही है। तो जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और गाजियाबाद की सड़कें काफी संकीर्ण है, वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जलभराव की स्थिति होती है और काफी ऊंचे ऊंचे यानी कि कई फीट तक पानी भर जाता है। तो नोएडा में देर रात से ही तो देखिए इसके बाद बात करेंगे नोएडा की, जहां देर रात से ही लगातार हो रही बारिश ने काफी ज्यादा मौसम को सुहाना किया है। तो कहीं कहीं फुहारें चल रही थी, इसी बीच कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव की तस्वीरें भी देखने को मिली, तो जाम की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अलग अलग इलाकों से है, कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, लेकिन सब जगह की स्थिति सेम टू सेम है क्योंकि हर जगह एक ही समस्या, जलभराव की समस्या, साथ ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा है, गंदे पानी में लोगों के पैर जाने की वजह से और गंदे पानी में भीगने की वजह से उनके वायरस भी फैलने का काफी खतरा इस दौरान बढ़ जाता है। तो वहीं प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी गई, जिससे निकटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रयागराज में बाढ़ का लगातार खतरा बना हुआ, गंगा और यमुना का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके वहां से जाने के लिए, वहां पर न जाने की हिदायत जारी की और वहां पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जिस तरीके की भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई है उत्तराखंड, हिमाचल और तमाम जगहों से, ये प्रयागराज की तस्वीर देखिए, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर उफान पर है। लोगों को घाटों से दूर रहने की हिदायत इस दौरान दी गई है।
तो कई इलाके ऐसे हैं जहां से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि वहां से गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। देखिए, एक युवक जो यहां से निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक खराब हो गई, क्योंकि पानी में डूबने की वजह से काफ़ी पार्ट्स जो है वो काम करना बंद कर चुके थे। इस वजह से युवक को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, पानी में नाव उतरी हुई नजर आई। जलस्तर गंगा और यमुना का बढ़ा हुआ है। बाढ़ का पानी जो है वो प्रयागराज में तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। आसमानी आफत का रेड अलर्ट तमाम जगहों पर जारी किया गया है, क्योंकि अगर बात पर्वतीय इलाकों के इस बीच कर ले तो पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है और कई बार ऐसी खबरें आती है जिसकी वजह से भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो अगर सिर्फ हिमाचल की करें तो बारिश की वजह से मानसून के कारण 1600 करोड़ की संपत्ति जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो कई लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो सरकार ने जिनके घर तबाह हो गए हैं उनके लिए भी अलग से आदेश जारी किया है।